आप कौन से गाने ज्यादा हिंदी सुनते हैं, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, कौन से गाने ज्यादा सुनते मैं हैं? देखिए फ़िल्मी उल्मी को बहुत ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, पुराने गाने कुछ सुनता हूँ। आध्यात्म की तरफ आपका ज्यादा बिल्कुल, खिंचाव है। बिल्कुल, बिल्कुल भजन-वजन अधिक सुनते हैं हम। और कोई भजन आप हिंदी में कोई आपको कंठस्थ कोई आप सुनाना चाहें, आप जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई शंकर जी की, कोई कृष्णा जी की, कोई राम जी की, कोई भजन? बिल्कुल, मैं भजन आपको सुना रहा हूँ। जी, जी। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, आप लोग उनको सुने भी होंगे। जी, जी, तो जी। महाराज जी की कृति है, उन्होंने लिखा है उस भजन को हुँ, और उस भजन के माध्यम से हमें मतलब एक सीख मिलती है। लोग प्रतिदिन मतलब हम अगर अपने कर्मों पर दोष नहीं देते, ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं, हुँ, तो ऐसा ईश्वर पर नहीं। और अगर मान लीजिए, अब मैं आपको बताऊं, कई ऐसे दृष्टिबाधित भाई बहन भी होंगे, दिव्यांग भाई बहन होंगे जो अपनी विकलांगता को अभिशाप समझते हैं। उनके लिए भी नहीं, उनके लिए भी ये संदेश मेरा है कि आप लोग ऐसा मत समझिए, ये तो हरी इच्छा है, हरी इच्छा बलवान है ना, हरी इच्छा है। और हम लोग यही समझे कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 मान अपमान सब सहना क्या बात है! चाहिए, क्या बात है! मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। अगर हम व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में अगर विश्राम चाहते हैं तो एक ही काम करना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं, आराम की तलब हो तो एक काम कर, आराम की तलब हो तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। आम चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देखिए, हम लोग बड़े निराश हो जाते हैं, परंतु निराश नहीं होना चाहिए। नदी से हमें सीख मिलती है कि नदी दोनों मतलब दोनों किनारों में समान रूप से बहती है जी। और नदी के किनारे को हम कूल कहते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन रूपी सरिता के, जीवन रूपी नदी के भी दो कूल हैं। कौन कौन से कूल हैं? एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। जी। तो लोग अनुकूल में तो हम बड़े प्रसन्न रहते हैं, परंतु प्रतिकूल जब परिस्थिति आती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। बाकी दुखी नहीं होना है। अगर मान लीजिए हमारे, देखिए एक सूत्र अगर आप लोग याद कर लें, एक सूत्र मैं बताता हूं, भागवत में है, तो आप कभी दुखी होंगे ही नहीं। अगर आपके पास दुख है तो यह मान करके हमें और आपको चलना चाहिए कि दुखे सति पापम क्षीयते, दुखे सति पापम क्षीयते, अर्थात दुख दे करके हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं, पाप हमारे कट रहे हैं। जैसे आपके पास फोड़ा है, अब फोड़ा बहुत दुख दे रहा है, अब उसको आप चीरा लगवाएंगे तो थोड़ा चीरा में तो और ज्यादा दर्द करेगा, और ज्यादा कष्ट होगा, परंतु उसमें दुख, उसमें अंतर सुख है। सुख यह है कि भाई ये आज कट जाएगा, मतलब इसकी चीरा हो जाएगी, चीर फाड़ हो जाएगी, तो कल हमें सुख पहुंचाएगा। इसलिए दुखे सति पापम क्षीयते, और सुख आए तो सुखे सति पुण्यम क्षीयते, सुख में हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है, ऐसा जब हम विचार करेंगे ना, तो दुख में व्यक्ति दुखी नहीं होगा और सुख में व्यक्ति अभिमानी नहीं होगा, व्यक्ति फूलेगा नहीं। इसलिए दोनों किनारे नदियों के जैसे बहते हैं, समान, दोनों किनारों में नदियां समान रूप से बहती हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन के सरिता के जो अनुकूल और प्रतिकूल दो परिस्थितियां हैं, इनमें भी हमें समान रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, दोनों ही कूलों के मध्य,
सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। भैया जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देखिए ऐसा मत आप सब सोचिएगा कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हमारे गुरुजी कथा में अपने कह रहे थे, तो एक श्रोता सज्जन बोले हाँ रहना ही पड़ेगा, अब तो रहेंगे ही, जैसे रखेंगे तो रहना ही पड़ेगा। तो हमारे गुरुजी ने कहा नहीं, मजबूरी से नहीं, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। आहा जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता की जो इधर उधर की रस्सियां हैं उसको जो आपने फैला रखा है उसको बटोर कर इकट्ठा करके एकत्रित करके और मुझ में डोरी को बांधो तो मैं उसकी बेड़ा पार करता हूं। भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं उसके पाप ताप संताप सब पल भर में भस्म कर दूंगा यदि मेरा वो चरण शरण ग्रहण करे तब। और ममत्व रहित होकर के, मतलब कि ममता में इतनी प्रीति आसक्ति ना हो, तो इसके लिए कहा देह का, लोगों को आज देह में बड़ी आसक्ति होती है। लोगों को, हम लोग देह को ही मैं मानते हैं, देह को ही समझते हैं कि मैं हूं, पर वस्तुतः देह मैं नहीं है, ये तो नश्वर है। जो मैं है वो तो अनित्य है, शाश्वत है। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, ममता से मुख मोड़, होके मुक्त मही में विचरना चाहिए, होके मुक्त मही में विचरना चाहिए। भैया जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अंत में हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का संदेश है, संकेत क्या कर रहे हैं गुरुजी, कि सब समान व्यवहार रहे, सब पर समता होनी चाहिए व्यक्ति के चित्त पर। रंग हो राजेश हो कि देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो या देश परदेश हो, देश परदेश हो, देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो कि देश परदेश हो। और समता ही चित्त में उभरना चाहिए, समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। क्या बात है इंद्रजीत भाई, यकीन मानिए कि आपके ज्ञान को देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ। आपके अंदर इतना ज्ञान है, मैंने आपके सिर्फ ये गाने ही सोशल मीडिया पे देखे, लेकिन ये जो ज्ञान है आपके अंदर अतुलनीय है। मैं क्या बताऊं आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र इस बार 22 वर्ष है। 22 वर्ष में इतना आध्यात्म के अंदर आप घुस चुके हैं, यकीन मानिए आपने वो पा लिया है जो 50 वर्ष में लोग नहीं पा पाते। क्या कहना चाहेंगे? अरे नहीं, मैं ये तो ऐसा अपने आप को मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं अभी अपूर्ण हूँ, कच्चे घड़े की तरह। यही आपका एक ज्ञान का निशानी है कि आप खुद को नहीं मान रहे। यही तो ज्ञान जो ज्ञानी होते हैं कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते। देखिए इसमें गुरुजन वृंदजनों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। आशीर्वाद तो ठीक, उनकी कृपा, गुरु जी की कृपा और जितने भी संत महापुरुष हैं, संत महापुरुषों की बड़ी कृपा। हम आपको बताएं, हमें बहुत विशेष इच्छा, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, इन सबसे विशेष इच्छा हमारी नहीं रहती मिलने की। हमें संत से मिलने की इच्छा बहुत होती है, क्योंकि संत भगवंत से मिला देने वाला। क्या बात है, क्या बात है। गुरु गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से खींच के प्रकाश
प्रकाश में लाए, ऐसे लोगों के पास आप रहना पसंद करते सदगुरु हैं। वही सदगुरु एक पिता है, जीवात्मा रूपी मतलब कन्या का पिता है, जो वह पिता परमात्मा रूपी पति को वर्ण कर देता है।